आज हम देखेंगे विटामिन डी हमारी बॉडी में कैसे काम करता है और विटामिन डी का हमारी बॉडी में क्या रोल है। विटामिन डी हमारी बॉडी में पाए जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। विटामिन डी की मदद से ही हम कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड जिंक जैसे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कर पाते हैं। जिन लोगों का विटामिन डी बहुत कम हो जाता है उनकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है और उनको इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है वो है हमारा सन। एंड डाइट में हमें फिश, एग, मशरूम, मीट, हेल्दी फैट्स लाइक घी, चीज़, पनीर, फ्लैक्स सीड्स, कोकोनट ऑयल एंड नट में से भी विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी 2 टाइप का होता है, विटामिन D2 एंड विटामिन D3। विटामिन D3 हमें सनलाइट से मिलता है एंड विटामिन D2 प्लांट में बनता है। ये सनलाइट द्वारा हमारी स्किन के थ्रू बॉडी में एंटर होता है और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की मदद से विटामिन डी विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है। ये स्किन के थ्रू ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू लीवर में पहुंचेगा और लीवर में से वो 2 जगह पर जाता है, एक तो किडनी एंड दूसरा इम्यून सिस्टम, जो हमें इन्फेक्शन एंड वायरस से बचने में हेल्प करता है। जब ये किडनी पे जाता है तो यहाँ पर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन K2 की ज़रूरत पड़ती है। K2 क्या करता है? K2 प्रोटीन को रिलीज़ करता है सो हम कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कर सके। सो हमें कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन K2 भी चाहिए एंड विटामिन डी भी चाहिए। सो ये एक्टिव विटामिन डी किडनी एंड इम्यून सिस्टम दोनों में जाता है। तो ये पूरा एक साइकिल हो गया, सन के थ्रू स्किन में, स्किन के थ्रू लीवर में, लीवर के थ्रू किडनी एंड इम्यून सिस्टम में। तो हम जब बहुत सारा शुगर, रिफाइंड प्रोसेस पैकेट फूड खाते हैं तो हमारा ये एक्टिव विटामिन डी इनएक्टिव हो जाता है और हमारी बॉडी में बिना विटामिन डी वाला ब्लड सर्कुलेट होता है। हमारी बॉडी में विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। और रीज़न है गट हेल्थ यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। किसी किसी को गैस एसिडिटी बहुत रहती है तब भी विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, लेक ऑफ मूवमेंट एंड ओबेसिटी। ओबेसिटी बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि क्या होता है, ओबेसिटी में जो हमारे फैट सेल होते हैं वो ब्लड में से विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं और बिना विटामिन डी वाला ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। एजिंग के साथ भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। कुछ लोग धूप में बहुत कम निकलते हैं तब भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। ज़्यादा सनस्क्रीन का उपयोग करने से भी, क्योंकि अगर ज़्यादा सनस्क्रीन का उपयोग करेंगे तो हमारी स्किन के थ्रू विटामिन डी अंदर ही नहीं आएगा। सुबह सनराइज़ जब होता है 5 AM से 9 AM तक का परफेक्ट टाइम है धूप में निकलने का। 9 AM से 12 PM तक का ओके टाइम है एंड जो 12 AM से 5 AM तक का जो टाइम होता है उस टाइम पे धूप में नहीं निकलना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। और 5 PM से सनसेट तक का भी गुड टाइम है। सो मोस्टली हम देखते हैं कि लोग सनराइज से 9 AM तक या शाम को 5 PM से सनसेट तक वॉकिंग के लिए जाते हैं। यहाँ पर मैंने विटामिन डी के लेवल्स लिखे हैं। तो अगर हमारा विटामिन डी 20 से मतलब कम है तो ये डेफिशिएंसी है। 21 से 29 तक तो इनसफिशिएंट है। 30 से 100 तक ये सफिशिएंट है एंड अगर ये 100 से ज़्यादा है तो ये टॉक्सिसिटी है। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए हम सूजोग एक्यूप्रेशर से कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो देखेंगे, जिसके लिए आपको चाहिए एक तो बियोल मैग्नेट एंड सर्जिकल टैप। जो हमारे बियोल मैग्नेट होते हैं वो एक साइड से येलो होते हैं एंड दूसरी साइड से वाइट होते हैं। तो
यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये पॉइंट्स ड्रॉ किया है वहाँ पर हमारी मिडल फिंगर में ये जो हमारा फर्स्ट जो ये जॉइंट है उसमें थर्ड फिंगर साइड थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया है वहाँ पर आपको प्रॉप से इस तरह से पहले थोड़ा इसको स्टिमुलेशन करना है 1-2 मिनट तक। फिर उसके बाद आपको ये जो बॉल मैग्नेट है उसमें वाइट साइड आपको दिखे उस तरह से आपको इस पॉइंट पे लगानी है। ये पॉइंट आपको दोनों हाथों में करना है, लेफ़्ट एंड राइट बोथ साइड। तो दूसरे हाथ में भी इस तरह से आपको ये मैग्नेट दोनों हाथों में लगाना है। ये मैग्नेट आपको कम से कम 6 से 8 घंटे लगाकर रखना है। डेली आपको ये ट्रीटमेंट करनी है। इस ट्रीटमेंट के साथ हमें रिंग मसाज भी करना है, जिसके लिए हमें चाहिए 2 रिंग, एक तो फिंगर रिंग एंड ये रिस्ट रिंग। रिस्ट रिंग से हमें हाथ में हथेली में अंदर की साइड इस तरह से मसाज करना है एंड पीछे की साइड। एंड फिंगर रिंग से हमें सभी फिंगर में ऐसे रिंग मसाज करना है। ये रिंग मसाज हमें दिन में 4 बार करना है। रिंग मसाज कब तक करेंगे? तो जब हम रिंग मसाज करते हैं तब हमारा जो ये हाथ है वो थोड़ा रेड होना चाहिए एंड थोड़ा वार्म होना चाहिए, थोड़ा रेडनेस एंड वार्मनेस लगनी चाहिए। वैसे ही हमें दोनों हाथों में करना है, दूसरे हाथों में भी सेम इसी तरह से। एंड दोनों हाथों में कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें पैर में भी सेम इसी तरह से रिंग मसाज करना है। इस ट्रीटमेंट के साथ आप धूप में भी बैठिए और जिसमें से विटामिन डी मिलता है वैसा भोजन लीजिए। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया ना तो जल्दी से लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।